डिसाइड किया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा खातून प्रेसिडेंट जो है वो PHF के मुंतखब हुई है। मैं उसका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और मामला हॉकी और हॉकी के खेल के बजाय, हमारे खिलाड़ियों के बजाय मामला जो हैं वो ख़राब होकर सिर्फ हॉकी फेडरेशन पे बात है। हमारी हॉकी टीम कहाँ है, क्या कर रही है, कैसे गुजर रही है, खेल का मेयार क्या है, कहाँ जाती है, उनके चीज़ों को देखा। लेकिन पिछले साल मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैदर हुसैन के ख़िलाफ़ जब आई और हम वहाँ पहुँचे तो हैदर हुसैन के बजाय वहाँ पर PHF के सदर के ख़िलाफ़ नारे और मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करने वाले अपने नंबर नहीं पेश कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का वो ये कहता है कि जो लोग मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करें और उसके बाद वो अपने नंबर ना पूरे कर सकें, वो कांग्रेस के मेंबर नहीं रहते। तो उसके बाद से ये मामला चल रहा है कि जो नॉन मेंबर्स हैं वो मुसलसल कोई ना कोई शोशा छोड़ते रहते। केयर टेकर गवर्नमेंट में जो है वो खालिद सज्जाद खोकर को हटाकर तारिक बुगटी को लाया गया। हम समझे थे कि कुछ मामलात बेहतर हो जाए, लेकिन नहीं, हम अपनी मर्ज़ी के होटल में रहे। इस बात को नज़रअंदाज जब किया गया तो सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये हुई, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, कि आज तक कोई प्रेसिडेंट सिलेक्शन कमेटी के मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन ये नया एक तजर्बा हुआ कि सिलेक्शन कमेटी को उनके फ़ैसलों को एक तरफ रख के कहा गया कि हॉकी प्लेयर्स चुनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है और हम भी निकाल सकते हैं हॉकी प्लेयर्स। और अपनी मर्ज़ी के हॉकी प्लेयर्स 5-1 में भेजे गए। और अगर इसमें कोई मसला होगा तो वो इसकी तस्हीह भी कर देंगे जो हैदर हुसैन है। फिर वहाँ पर हमारे एक प्लेयर 2 दिन के बाद टांग में मसला हो गया, इंजरी हो गई। उसके TADA को उसकी जो डेली अलाउंस है उसको छीन लिया गया। और जो दूसरा हमारे मुंह पे तमाचा पड़ा वो ये था कि $11,000 का वहाँ से बिल आया। तीसरी बात ये हुई कि एक मीडिया एनालिस्ट होता है जो टीम के साथ जाता है, मीडिया एनालिस्ट के बजाय कोई बलूचिस्तान से टिकटॉकर ढूंढा गया और वो टिकटॉकर जो था वो जाके मैच को उसको रिकॉर्ड कर रहा था। इन सारी बातों के बाद हमें अभी तक ये नहीं मालूम हो सका कि 3,75,00,000 का जो चेक आया है वो कहाँ है। हमारे जो बच्चे हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, उनको TADA नहीं मिल रहा, मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही। और यहाँ पे ये हाल है कि कोई विज़िट आ रहा है तो प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो सिफारिशें लगवा रहे हैं कि मैं भी बाहर जाऊँगा, मेरा वीज़ा लगाओ, पहले मेरा होना चाहिए। तो ये सब बातें देखते हुए हम बड़ी मुश्किल से टीम को यहाँ तक लाए थे पाकिस्तान को कि उसकी रैंकिंग बेहतर। तो यही एक हल था कि कांग्रेस अपने फैसले ले, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, उसमें जब तक सदर को कांग्रेस जो है वो अपना वोट न दे दे वो सदर जो है वो लेजिटिमाइज नहीं होता। इन साहब को 2 मैंडेट दिए गए थे, एक स्क्रूटनी करना और एक इलेक्शन कराना। वो पता नहीं कहाँ गया मैंडेट, और नतीजा आपके सामने है कि सिलेक्शन कमेटी को भी बाहर करके अपनी मर्ज़ी से प्लेयर्स चुने और नतीजा आपने देखा कि 10 गोल हुए और हम किसी भी जगह पे नहीं। तो अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए एक 7 मार्च को कांग्रेस ने जो है एक इजलास रिक्वेस्ट किया, जिसका हमारे पास पूरे पेपर्स मौजूद हैं सबके सिग्नेचर्स के साथ। और उसके बाद 19 तारीख को जो है उस रिक्वेजिशन के सिलसिले में ये मीटिंग हुई कांग्रेस की, जिसमें पंजाब, KP, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और सिंध
सब जगह के कांग्रेस मेंबर मौजूद थे और उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया कि सदर साहब उन्हें कबूल नहीं हैं और इसके अलावा उन्होंने ट्रेजरार की हैसियत से राजा शुजा जो हैं उनको मुंतखब किया मेरे अलावा। तो ये सूरत हाल है। अब बहुत शुक्रिया। उसमें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद थे और जिन्होंने हम पर जो है वो एतमाद का इजहार किया। अब सूरत हाल ये है कि वो नॉन मेंबर्स जो कि कांग्रेस के मेंबर्स नहीं हैं और वो शख्स जिस पर जो है स्टे है कोर्ट का, वो आज फिर वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन आज आपको हमें ये बताना है कि केपी हाई कोर्ट में वहाँ पे हमारे ओलंपियन जो हैं वो गए थे कोर्ट में, नईम अख्तर ओलंपियन गए थे और उसने ये फ़ैसला दिया है कि जो हमारे अपोनेंट अपने आप को कह रहे हैं, इसके बावजूद कि वो अपोनेंट नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस के मेंबर नहीं हैं, वो कहीं भी कोई मीटिंग करें, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन मचाते रहें, कहीं भी बैठें, कहीं भी उठें, किसी भी जगह खुशगप्पियाँ करें, लेकिन उनके फ़ैसले पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी और उनका फ़ैसला जो है वो काबिल अमल नहीं होगा और ना ही उसको माना जाएगा। तो मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ कि आज वो अफ्तार डिनर कर रहे हैं, क्योंकि उनके फ़ैसले पे नाफिजुल अमल नहीं होंगे, नहीं माने जाएंगे। तो यही आप लोगों से कहना है कि आज के बाद हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंदरूनी मामलात पे बात नहीं करेंगे। आज के बाद हम बात करेंगे कि हम जो है पहला कदम ये उठा रहे हैं कि हमने बोगस क्लब्स जो हैं उनकी स्क्रूटनी के लिए लेटर निकाल दिए हैं कि उनकी स्क्रूटनी की जाए। हम जल्द ही लीक करने वाले हैं। और तीसरी बात ये कि ईद के बाद बलूचिस्तान में कैंप्स लगेंगे और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट्स जो हैं उसके लिए हमारी टीम जो है वो अपनी प्रैक्टिस करेगी और यही आज की सबसे बड़ी बात है। और हमें अपनी पाकिस्तान की टीम को लेके आगे बढ़ना है, पाकिस्तान की हॉकी को लेके आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा मैडम, ये मैं चाहूँगी हैदर भी अगर कोई बात कर लें। थोड़ा माइक इधर कर, एक सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भुट्टी साहब आए तो कोई फ़िटनेस टेस्ट रखने के लिए तैयार नहीं था और जो उसके हवाली थे वो ये कहते थे कि हमारा दौर है, प्लीज़ हमें ये करने दें। तो उस दिन से एहसास हो गया था कि ये करने हॉकी करने नहीं आए, इनका मकसद ही कुछ और है। दूसरा, हमारी वर्ल्ड फेडरेशन में और एशियन फेडरेशन में हमारी बहुत इंसल्ट हुई जब वो हमेशा जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें वो अपने होटल दे देते हैं कि ये 7 होटल्स हैं, इसमें से आप जो भी आप कम्पीट कर सकें उसको आप जो है रख सकते हैं होटल को। तो एक्चुअली हुआ ये है कि इन्होंने ये बताया, बहाना ये किया कि ये जो आपने प्राइस बताई है ये कम बहुत ज़्यादा है और हम इससे कम होटल में जाना चाह रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो हमने जब ओमान फेडरेशन से रब्ता किया तो उन्होंने वो इतना डिस्काउंट कर दिया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए कि वो उससे भी कहीं ज़्यादा 5 स्टार होटल था, उससे भी कहीं ज़्यादा पैसे लग रहे थे। और फिर वहाँ पर जो है इन्होंने नहीं माना, पता नहीं इनके क्या मकासद थे, इन्होंने होटल नहीं ज्वाइन किया। और वही होटल जो उन्होंने बाहर था उसमें ये हुआ कि ना हमें ट्रांसपोर्ट हमें बाहर से लेनी पड़ी, उसके सारे बिल हमें करना पड़े। लेकिन जब वो होटल था जो FIH का अप्रूव होटल थे वो सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री थी, लेकिन इन जो हमें $11,000 का वो हमें बिल आ गया है। उसके बाद होटल का ये हुआ कि वहाँ पर प्लेनों को रख दिया गया और उनको कहा कि पहले पैसे दें तो फिर वो जा सकेंगे। तो वहाँ पर ओमान एम्बेसडर जो थे, पाकिस्तानी एम्बेसडर थे ओमान में, उन्होंने फिर वापस आया $200 भी ज़बरदस्ती उसे वापस ले लिया और उसका इलाज भी मेरे ख्याल से 8-10 लाख का होगा, वो भी किसी ने नहीं पूछा कि उसका आगे कैरियर क्या होगा। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद सिलेक्शन कमेटी ने उनको जो पहली टीम थी जो ओलंपिक क्वालिफायर राउंड के लिए गई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये टीम एक दिन में हम क्या सिलेक्ट करें। तो उन्होंने जो मैनेजमेंट दी
उन्होंने वो टीम अपनी मर्ज़ी की ली, इसमें सिलेक्शन कमेटी का कुछ भी नहीं था। और दूसरी जो टीम थी 5 साइड की, उसमें उन्होंने ओलंपियन कलीमुल्ला और नासिर अली और सब ने ये कहा था कि जो 5 साइड का फॉर्मेट है, जो 4 साल से लोग खेल रहे हैं बच्चे, उसी फॉर्मेट में वो करें। तो उन्होंने मना कर दिया। उनके हवारी ने बोला कि नहीं, यहाँ पर भी हम जाएंगे और इधर भी जाएंगे। अब सीनियर टीम के भी वही कोच हैं, जूनियर टीम के भी वही कोच हैं और 5 साइड के भी वही कोच हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जब हुई तो सारी सिलेक्शन कमेटी ने, जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट सैयदा शहरा रज़ा से रिक्वेस्ट करी कि बाजी ये आप तो लाई थी कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, लेकिन ये तो हमें बहुत ही बुरा लग रहा है कि ये तो बहुत डिक्लाइन पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद कैंप में भी ऐसे लड़के डाल रहे थे जो कभी ज़िंदगी में नहीं आए, उनको डाल दिया। उसके बाद वीडियो एनालिस्ट का इतना इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, इतना इम्पॉर्टेंट वो है कि पाकिस्तान टीम का वीडियो एनालिस्ट जो है क्वालिफाइड होना चाहिए, इसलिए कि हर चीज़ अब बहुत ही जदीद हॉकी हो गई है। और जब मैच के बाद सारी वो चीज़ें बताते हैं, वो उन्होंने ज़बरदस्ती जो है एक टिकटॉकर को भेजा और ज़बरदस्ती वीज़ा लगाया। फिर उसके बाद वर्ल्ड फेडरेशन और एशियन फेडरेशन किसी भी हालत में तारिक साहब का वीज़ा नहीं लगा रही थी, लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा ईमेल्स कराई, इतना ज़्यादा वो किया कि हमें बड़ी इंसल्टिंग फेस हुई, जिसमें ब्रिगेडियर मुशर्रफ साहब थे, वो भी हैरत कर रहे थे कि यार ओमान में अगर नहीं जाएंगे, ओमान अच्छा वर्ल्ड फेडरेशन के जो तैयब कराम हैं, उन्होंने ब्रिगेडियर मुशर्रफ को कॉल भी करी कि इनको समझाएं कि नहीं आए, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुई हैं, जो बहुत ही नाकाबिले वो थी कि सारे ओलंपियंस ने और सारे लोगों ने बोला। उसके बाद जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज़ के लिए कोई नहीं बात कर रहा। जो TAT है प्लेयर की, उसकी डेलियों के लिए कोई बात नहीं कर रहा। फिर अभी 7 मार्च को 3 करोड़ 75 लाख रुपए का चेक मिला है, वो भी हमें अभी पता लगा है, पता ही नहीं किसी को कि भाई वो डालें और बच्चों को डेलियाँ दें। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हुई और बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो बाकी चीज़ें आपके सामने। अच्छा हैदर भाई, आप सब सही कह रहे हैं। अब ये बताएं कि कौमी खेल, एक तरफ कहते हैं पैसा नहीं है कौमी खेल में, लेकिन ऐसा क्या कोई कानून का खजाना निकला है कि 2 ग्रुप बनकर और इस तरीके से लड़ रहे हैं? मतलब ये जंग से नुकसान तो हॉकी खेल को होगा ना। अब 2 एसोसिएशन और यकीनन उनके सर पे भी कल तक जो उनको कह रहे थे कि हथकड़ियाँ लगवाएंगे और अगर इनका केस FIA में चला जाए तो ये जेल में होंगे, कल तक जो नैब में केस ले जाने की बात कर रहे थे, तो वो तो अब साथ जाके बैठ गए। इस लड़ाई का कोई मंतकी अंजाम तो होगा ना, नुकसान तो हॉकी का होगा। आपको पता है कि जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उसमें लिखा था कि मैंने सबका ECL में नाम डाल दिया। और आप मुझे बताएं कि उस वक्त तक तो सारे करप्ट लोग थे। जब उनके ताल्लुकात उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो सिलेक्शन कमेटी भी गलत काम नहीं करने देगी, हैदर हुसैन भी गलत काम नहीं करने देगा, तो फिर इनके पास दूसरा ऑप्शन था जिसका नाम वो ECL में डाल रहे थे। उसके बाद उन्हीं के साथ मिल के अब वो अच्छे हो गए। अब वो ये कहते हैं कि उनकी करप्शन कहाँ है। अच्छा, 7 साल से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का अकाउंट छुपाया गया, ये करप्शन नहीं है? जिसकी ट्रांजैक्शन हुई जो एक भी ऑडिट में नहीं हुआ हमारे पास, उसके बाद 1.5 अरब रुपए इन 15 सालों में कैश निकला है, वो करप्शन नहीं है? उसके बाद हॉकियाँ 2015 में ख़रीदी गई, जो 2022 में बिलिंग हो रही है। उसके बाद पहली एक इंक्वायरी हुई, फिर दूसरी इंक्वायरी हुई। अच्छा, इनको ये भी नहीं पता जिसने हॉकियाँ का जिस पे एलिगेशन है वो उसी से इंक्वायरी करा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अब हमने आगे बढ़ना है। जो हमारी प्रेसिडेंट है शहरा रज़ा, उन्होंने कहा कि इन सब को इग्नोर करो, अब बेसिकली लीग पे जाएं और जो इंटरनेशनल इवेंट है वो मैक्सिमम जाएं, हम लोग खेलें। इसलिए कि देखें कि अभी जो पाकिस्तान टीम गई थी, ये भी हिस्ट्री क्रिएट हुई कि 6 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में टीम जा रही है। कभी 3 लड़के जा रहे हैं, कभी 2 लड़के जा रहे हैं। कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान टीम कुछ इस्लामाबाद से जा रही है, कुछ लाहौर से जा रही है, वो भी थोड़े थोड़े टुकड़ों में जा रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, मैं उनको बार बार बता रहा था कि जो हमारी इन लिस्ट है जिससे हम टिकट ले सकते हैं, उसके अलावा नहीं लेंगे। इसलिए कि हमारे पास वैसे ही 113 पैरे FIA में चल रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि नहीं, वो ही समझते थे कि छोटा सा क्लब है या पता नहीं एक छोटा सा शहर है, उसको चलाना है। ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, इसको सारे बायलॉज और फाइनेंशियल रूल्स और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख के चलाना होता है। लेकिन इन्होंने जो है बिल्कुल इग्नोर किया सारी चीज़ें। सबसे बड़ी बात, जो पहले प्रेसिडेंट थे खालिद सज्जाद खोकर, उन्होंने आज तक सिलेक्शन कमेटी के मामला में नहीं बोले। इन्होंने सिलेक्शन कमेटी ने जब ब्रिगेडियर मुशर्रफ से रिक्वेस्ट करी कि सर ये सिलेक्शन हमारी नहीं है, अब ये कम से कम 5 साइड में हमारा चांस है कि हम पाकिस्तान टीम विक्ट्री स्टैंड पे आ जाएगी, एशिया कप की सिल्वर मेडल है। तो ब्रिगेडियर मुशर्रफ ने इन्होंने कमिटमेंट किया करीमुल्लाह साहब से और नासिर अली साहब से, सिलेक्शन कमेटी की यही टीम जाएगी जो आपने दी है। उन्होंने बहुत कोशिश करी,
भुट्टी साहब को समझाने की सर ये गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं बस वहीं से वहीं भेज दो। एक मजाक समझा हुआ है। पाकिस्तान टीम 1 साल से हम यंग बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं। आप बताएं कि जब हमने ज्वाइन किया था तो हमारे पास 18 लड़के नहीं हो रहे थे, सारे लड़के इंग्लैंड लीग में चले गए थे। अब 1 साल में जब टीम बनी उसके बाद उन लड़कों को नहीं लिया गया और दूसरे ले गए। अच्छा हैदर भाई, मैडम ये बताइएगा, एक तरफ वो उनका इजलास हुआ कांग्रेस का, वो सीनियर शाला साहब आपसे क्वेश्चन है प्लीज़ ये बताइए, जैसे आपने बताया कि ये अदालती फैसला आया है, उसके बावजूद भी अगर कोई गैर कानूनी इजलास मुनक्किद होता है तो क्या वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा? और दूसरी बात है कि जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें IPC है, PSB है और POA है, तो उनका क्या रद्द अमल है? अच्छा, पहली बात तो ये कि उनका कोई फैसले पे अमल नहीं कर सकते। अदालतों के फैसले लोगों को चाहे वो कबूल करें या ना करें, उनका मसला ये होता है कि उन पर अमल करना पड़ता है। तो अदालत का ये फैसला है कि वो अपना फैसले जो भी करें लेकिन उन पर अमल नहीं होता। अच्छा, अभी खबर आई कि 62 कांग्रेस मेंबरों ने उनको साहब को इलेक्ट कर दिया। अच्छा, वो मेंबर्स नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आपकी हर बात सुनी जाएगी, आपको मौका दिया जाएगा सफाई का। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए वो बातें ही तो बड़ी कर रहे हैं। टीम का है, प्लेयर्स का है, सिलेक्शन कमेटी के फैसले का है। तो उनके साथ जो लोग बैठे हैं वो नॉन मेंबर्स हैं, जिनकी वीडियोस चली हैं उनमें मोस्टली वो नॉन मेंबर्स हैं। तो हम उनको यही कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ वो मेंबर्स हैं जो पहले भी मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पेश करने के बाद वो पूरा नहीं कर सके और वो डिबार हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक।